क्या चल रहा था, अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? सर पॉलिनोमियल। उसके कंसेप्ट दे दिए थे मैंने ना, स्टार्ट लिया था यस पॉलिनोमियल सर। से, है? चलिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। पॉलिनोमियल में थोड़ा सा वापस से रिकॉल करूँ, गैप हो गया। बोर्ड पूरा विजिबल है ना? यस सर। बाकी बच्चे कहाँ है बेटा? लोग 3-4 बच्चे सिंसियरली आते हो, सबका एग्जाम्स में लगे कि दे डोंट वांट टू स्टडी। व्हाट इज द रीजन? पॉलिनोमियल्स के अंदर अपन ने, इसके मैंने बताया था अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक अपन पढ़ चुके थे लास्ट ईयर। ओ, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ा था, और लास्ट क्लास जो अपनी थी वहां पर अपन ने पॉलिनोमियल को स्टार्ट लिया था। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पॉलिनोमियल में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे भी जाके डिटेल देखा था। हम क्वेश्चन के अंदर अपना सिलेबस के अंदर आ जाए तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं मैक्सिमम, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके जीरोस उसके डिग्री पर डिपेंड करेंगे। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना, अच्छा जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस मींस विच सैटिस्फाई इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपका अपन, मतलब सिंपल सा कि दिए मैं आपको एक पॉलिनोमियल दूं, अपने क्लास 9th में से खूब प्रैक्टिस करा था कि p of x equals to x plus 5 से यहाँ फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रखते जाते थे कि x किसी कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस पॉलिनोमियल बिकम द जीरो, मींस p of x equals to 0, जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम देखते थे कि इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर x equals to -5, -5 पर दिस इज व्हाट, -5 + 5, योर आंसर इज 0। आप इसको जीरो बोलते, मतलब इसका जीरो हो जाता था, -5 इसका जीरो होता था। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो जीरोस होते हैं डिपेंड ऑन द डिग्री, डिपेंड ऑन दिस डिग्री। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ये चीज आपके यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, एक चीज कंसेप्ट ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं इक्वल्स टू द, इसका कि मैक्सिमम वर्ड यूज कर, नंबर ऑफ जीरो ना बोलते हुए आई कैन यूज मैक्सिमम वर्ड। यहाँ पर मैं मैक्सिमम वर्ड करता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू द डिग्री, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होता है। उसके जो जीरोस होंगे उसके डिग्री के इक्वल होंगे स्टूडेंट। मतलब इसकी डिग्री 2 है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 जीरो निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट, डोंट यूज एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड नहीं। आप देखिए कई बार पॉलिनोमियल में ऐसा बन जाता है कि उसके जीरोस रियल वैल्यूज उसकी आ ही नहीं पाती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि x स्क्वायर प्लस 5, अब इसकी डिग्री तो 2 है, और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट आप देखें देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पॉलिनोमियल विल सेटिस्फाई। x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए पॉलिनोमियल आपका सेटिस्फाई हो जाए। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मैं -5 रख के देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। इफ यू वांट टू पुट हियर -5, so student p of x is written, p of x equals to x square, मतलब आप यदि -5 का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 25, तो ये तो 30 हो गया।
देयर इज नो रियल वैल्यू, इसकी वैल्यू आ सकती है। अब नेक्स्ट बात क्लास 11 में करेंगे इमेजिनरी वैल्यू की, पर इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी ही है, ऐसा रियल वर्ड में नहीं कि आप बोले कि इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ क्या हो गया उसके यहाँ पर रूट -5 रूट -7 की, ओनली इमेजिनरी पोर्शन, ओनली इमेजिनरी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पर, अब देखिए डिग्री तो मैंने क्या बोली थी, 2 डिग्री बोली थी, और इसमें निकाल लेते हैं, इसका तो कोई भी जीरो नहीं है ना, कोई भी जीरो नहीं इसके अंदर। तो इस पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होने के कारण बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसा नहीं सोचना कि जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरो आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैंने आई यूज दिस वर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस is equals to zeros of any polynomial equals to the degree of that polynomial, उस polynomial की डिग्री के इक्वल आपका होता है जब भी किसी polynomial को जीरो की बात करना हो। ये चीज दिमाग में बैठा के रख। एक चीज और मुझे पढ़ाते पढ़ाते एक दिन देना, आपके पहली एक्सरसाइज में उसने दिया है हालांकि, if you want to find the decide the zeros of polynomial by using graph, ग्राफिकली यदि आपके मन में आ रहा हो नहीं मुझे ग्राफिकली डिसाइड करना पॉलिनोमियल के जीरोस, तो पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे होने, देखो यदि कोई पॉलिनोमियल बनाया उस पॉलिनोमियल का ग्राफ उसने ये बना दिया, एक पॉलिनोमियल है उसमें ग्राफ उसने ये बनाया, एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आपका ये बना, एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आपका ये बना, दिस इज एक्स एक्स डैश। आप में से कोई बताएगा ग्राफ का और पॉलिनोमियल के जीरो का क्या रिलेशन है? कुछ पढ़ा हो, टीचर्स ने पढ़ाया होगा क्लास में और भूले भटके कहीं ध्यान चला गया होगा कि चलो आज पढ़ लेते अपन ध्यान से, तो उनकी भी मेहनत सफल हो जाएगी, उन टीचर्स की जिन लोगों ने स्कूल में आपके साथ मेहनत करी। बताए बच्चों, do you have and do you know any relation between graph of the polynomial with the zeros? किसी भी ग्राफ का जो ग्राफ बना है पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल उसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो उसका जीरो से कोई रिलेटिविटी आपको मिल रही है? सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ऐसा नहीं करो, गंदी बात है। भूल गए, नहीं याद है? आयुषी, आयुषी यस सर। नहीं याद है? रहमान, उमेर, पृथ्वी, क्यों घर घबरा के पृथ्वी से लेफ्ट हो गए? सो लगा सर पूछेंगे, डर के मारे लेफ्ट नहीं हो रहा, नेटवर्क इश्यूज हो क्या? ये अग्री। देखिए बच्चों, बाकी किसी को कौन कौन आए? रहमान, उमेर, अग्रवाल साहब, पृथ्वी तो डर के मारे चला गया। मालूम है क्या है उमेर? मेरा वॉइस पहुंच रहा है आप तक? यस सर। आर यू एबल टू गिव मी आंसर बेटा? नहीं याद है? नहीं तो नहीं, अरे टेंशन नहीं लेना, मैं अपना पढ़ी इसी को पढ़ रहे हैं अपन लोग। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस यदि पता लगाना है कि कितने जीरो हो सकते हैं ग्राफिकली, तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस की बात करो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला दिमाग में रखना। यहां पर आप ऑब्जर्व करें, यहां आप ऑब्जर्व करें, ये
ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3, इसको 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक भी नहीं पॉइंट पर, मींस देयर इज नो जीरो। ये पैराबोलिक कर्व मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पिछली बार पढ़ाया था तो बताया था कि रिमेंबर स्टूडेंट, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेनेवर यू ड्रॉ डायग्राम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक होता है, वो पैराबोलिक शेप में अपने पर आएगा। यहाँ तो कोई भी जीरो नहीं, पर आप यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। मतलब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरो। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? 1 पॉइंट पर। यहाँ हो जाएगा 1 0। इसमें आप लोग लिख लो, मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, लिख लो। The number of zeros of polynomial, the number of zeros of polynomial is the point of intersection. The number of zeros of polynomial is the point of intersection of the curve, या of the graph लिख दो, फिर जो भी ग्राफ बनेगा उसका, of the graph of polynomial, of the graph of polynomial with x-axis. क्लियर? जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंपल वर्ड में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द कर्व एंड द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ग्राफ और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना होगा वो इसके जीरोस का काम करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट, नो पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। जैसे इसने अब देखिए पहली एक्सरसाइज का वही करिए, खोलो जरा पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज खोलो। खोलो पहली एक्सरसाइज 2.1 में देखो, बताओ आप यहाँ पर द फॉलोइंग, द ग्राफ ऑफ y equals to px are given below. For the sum polynomial find the number of zeros. नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, अपने इसमें अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए, कोई हिंदी मीडियम माध्यम का बच्चा है क्या? अभी कोई आया? नो सर। हाँ ठीक है, लोग बोल देना बेटा, कोई भी हिंदी माध्यम वाला है तो बोल देना। चलिए पहला बताओ, ग्राफ में पहला पॉइंट बताओ कितने जीरोस होंगे? सर 0। नो जीरो। ओके, सेकंड में 1 वेरी गुड। नेक्स्ट 3 1 2 3 ओके। नेक्स्ट 2 ओके। नेक्स्ट 4 1 2 3 4 टाइम। नेक्स्ट सर 3 3। अब थोड़ा सा जो लास्ट वाला ना, इसको थोड़ा सा 0 डिग्री, 0 के बेस पर इफ यू वांट टू डिसाइड द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल, 0 के बेस पर आप पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड कर सकते हैं इसको। मेन तो मुझे आपको इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। यदि कोई पॉलिनोमियल आपका ऐसा ग्राफ ऐसा, दैट ग्राफ विल टच द पॉलिनोमियल, टच करते हुए ये आगे बढ़े। तो देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर जीरोस, आप तो जीरो एक ही जीरो बोलोगे, परंतु जो जीरोस कैसे होंगे? रिपीटेड जीरोस होंगे, रिपीटेड रूट होंगे। आपने देखा होगा कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अपने उसके फैक्टर्स कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, x+1 x+1 x+2।
ऐसे फैक्टर भी आ जाते हैं जब हम उसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल को फैक्टर करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास कितनी, अब ऑफिशियली तो आप क्या एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 हुई, फिर बोलोगे -1 और -2, ये दोनों रूट्स आपके कैसे होगा, रिपीट होगा। These two roots are repeated roots. These two zeros are repeated. So this is condition for the repeated. मतलब आप देखिए यहाँ पर आप जीरोस बोलने की यदि कोई बोलेगा आपसे जीरोस तो आप एक ही वर्ड बोलेंगे, एक ही जीरो बोलेंगे। पर यदि किसी ने आपसे डिग्री की बात करी तो यहाँ पर बोल देंगे इसकी डिग्री 2 हो सकती है, इसका एक्सपोनेंट x का जो वेरिएबल होगा वो आपका 2 हो सकता है इस पॉलिनोमियल। कारण क्या, आप यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल पे जाके अंदर बात करें तो दिस इज इट रिप्रेजेंट रिपीटेड रूट। जिस अपने केस में यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 जरूर आप बोल रहे हो, पर रूट से की बात करोगे तो दो जगह रिपीटेड रूट बन रहे हैं। टच कर रहा है, आप देखो लास्ट वाला कर्व, टच करते हुए आगे बढ़ते, तो 2 + 2 + 1 दैट इज 5। यदि ऐसे x की वैल्यू निकालोगे ना तो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x इट विल बी 5 और 5 होगी। अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कभी ऐसा ग्राफिकली आपको देखने में आए। देखिए मैथमेटिकली तो चलो ठीक है, ऐसा दिख जाएगा तो आप बोल देंगे हाँ साहब इसके इतने जीरोस हो गए और आपका काम हो जाएगा। परंतु यदि आपको ग्राफिकली कहीं दिखाना है तो वहां पर देयर रिमेंबर इट शुड बी हियर इट इज रिपीटेड, वी हैव रिपीटेड जीरोस, रिपीटेड रूट्स, है ना। ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको जो जीरोस अपन ने पढ़े उन जीरोस में अपन ने रिलेशन भी देखा था, तो नहीं देखा हो तो फिर से बताता हूँ। पी ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होंगे these zeros are represented by अल्फा एंड बीटा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि स्टैम्प नहीं लगा दिया अल्फा बीटा पे कि अल्फा बीटा ही, आप कुछ भी जीरो लिख सकते हैं, पी क्यू ए बी कुछ भी बोल सकते हैं। आप रेफरेंस में देखेंगे तो पी क्यू वगैरह बोल देता है कि जीरोस आर पी एंड क्यू एंड दिस एंड दिस, वो कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। पर थोड़ा कन्वीनियंट होता है अल्फा बीटा एक, जैसे बोलते हैं ना क्या सिंबॉलिक की, जैसे चल चलन की भाषा में क्या चलेगा अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा की बात की मतलब जीरोस की बात कर रहा है, वो चीजें। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दो जीरोस मिलेंगे तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो इसमें एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा c/a, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये ध्यान रखिएगा प्लीज, अल्फा प्लस बीटा -b/a मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आपके यहाँ पर होता है। अब बच्चे बाय यूजिंग दिस टू जीरोस यू आर एबल टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को आप बना सकते हो इन जीरोस का यूज करके। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरा, मैं इस पॉलिनोमियल का थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे इस तक पहुंचेंगे। चलिए थोड़ा सा अपन इससे बात करते हैं। I have one polynomial p of x equals to ax² plus bx plus c। अब बच्चे यहां से मैं आई वांट टू टेक a कॉमन, क्योंकि x² के कोएफिशिएंट को अपने पर 1 रखना है, तो आई विल टेक a कॉमन। a यहां से कॉमन ले लिया, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, यहां पर बचेगा x² प्लस b/, दिमाग में आएगा कि यहाँ तो कॉमन में तो मल्टीपल होता है, और आपने तो यहाँ से ले लिया a कॉमन। तो यदि किसी चीज को यदि कॉमन ले रहे हैं मतलब कि इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करते हैं, मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका एक मल्टीपल वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसके पास मल्टीपल प्रेजेंट था नहीं, तो अपन ने ऊपर नीचे एक का, देखो 6th-7th क्लास के बच्चों के बताते हैं ऐसी चीजें।
जैसे ये, अब जैसे मुझे a कॉमन लेने की इच्छा हो रही तो मुझे यहाँ a इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, यहाँ भी मुझे a इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड। इन सब में से क्या हो गया, a आप कॉमन ले लो, आप a कॉमन ले रहे हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये मेरा कॉमन हो गया, ये मेरा कॉमन हो गया, ये मेरा कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर b अपॉन a इंटू एक्स, सॉरी एक्स नहीं लिखा मैंने, प्लस c अपॉन a। क्लियर? तो कहने का मतलब मेरा ये कि जब भी किसी चीज को अपन कॉमन लेते हैं मतलब इनडायरेक्टली उसका डिवाइजर, अपन उसको डिवाइड करते हुए बाहर आ रहे, वो चीज उन सारी टर्म में उसका हम डिवाइड करते हुए बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों अपन देख रहे हैं कि यार अपने पास अल्फा बी अपॉन ए की वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपॉन ए। आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी अपॉन ए। या तो ऐसा करो ना, इसको ये लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसी चीज को मैं थोड़ा सा लंबा करके लिख दिया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए एक बढ़िया बात आपके पास हो रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए इज व्हाट, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, प्लस सी अपॉन ए मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा। मतलब ये चीज काम की हो गई। अब यहाँ पर मैं ए नहीं लिखूंगा, इसकी जगह आई विल राइट के, कोई कांस्टेंट लिख देते हैं के हर बार ए, क्योंकि ये तो इसका रेफरेंस में तो अपन ए लिख दिया था। तो जब भी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो और एंड यू वांट टू मेक वन पॉलिनोमियल, तो आपका फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर या के आ जाएगा, या कोई कांस्टेंट दी, ए भी लिख दिया तो टेंशन नहीं लेना, परंतु ए इसलिए तो उसकी कोरिलेट नहीं करना आपको यहाँ पर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये आपका एक तरह से फॉर्मूला है जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो पॉलिनोमियल को अपन ऐसे डील करते हैं। कोई डाउट्स में किसी को? कहीं भी क्रॉस No, करना हो तो कर सकते हैं आप बेटा, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? no, sir. बता लो, मिटा दूं क्या? Yes, sir. सर आपकी वीडियो बार बार बंद हो रही है। बंद हो रही है? यस सर। सबके इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? बाकी दूसरे बच्चों के इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो वाला? No, sir. अदर्स प्लीज रिप्लाई ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि नेटवर्क तो बराबर आ रहा है। मतलब सर ये होता है कि कोई दूसरा बोलता है ना बच्चा, जब वो हाँ उसकी वीडियो दिखाता है। ओके, हाँ समझ है। वो क्या हो रहा है कि वो इसके पहले भी अपनी जो पहली क्लास एक बार ऐसा हुआ था, तो कोई को डाउट हो बेटा पूछ, उस वक्त खोल लिया करना, अदरवाइज माइक को म्यूट कर लेना। चलिए बेटा, ये तो मैंने जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बेस पर हम लोग कैसे पॉलिनोमियल बनाना है ये सिखाया। अब स्टूडेंट अपन इस पर करेंगे क्वेश्चंस, इनकी एप्लीकेशन देखें। उसके पहले थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल में स्टूडेंट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको रेफरेंस से हल, एक दो क्वेश्चन देता है, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस उसकी, कर ही लेंगे इसको, अभी अभी कभी कर लेंगे, पेंडिंग नहीं डालेंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, तो आप बोलेंगे सर ये लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। यदि मैं बोलूं कि आप मुझे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो, नहीं याद होगा तो भी कोशिश करोगे, आप बोलेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप ये बोलेंगे मुझे। बस ये दो की जरूरत है बाद में। तो स्टूडेंट यहां से देखना, अब यहां से मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, वो आपको क्या करेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देके देगा, रखेगा, और फिर बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो। मतलब आपके लिए ये तो इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको याद
यदि भूल जाओ तो कैसे बनाना, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अपने को वैल्यू निकालना है, तो उसको कैसे निकालोगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये फॉर्मूला। ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ये है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस, ये एक फॉर्मूला। एक माइनस के लिए भी लिखवा देता हूं मैं, उसको याद रखना डायरेक्ट आप लोग, तो अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये कर लोगे तो फिर पेपर किसी भी लेवल का आ जाए, बहुत डिफिकल्ट भी आ जाए तो भी आप निकाल क्वेश्चन निकाल के आ जाओगे। वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर नेगेटिव। इसके ये 3 फॉर्मूले से आप थोड़ा सा अलग, अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, पर वो है ना क्वेश्चन पूछ लेता है वो। उतारिए इसको, अब अपन करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। अब शुरू होगा आपका, ये कंसेप्ट हो गए क्वाड्रेटिक के, अभी क्यूबिक के बाकी हैं, क्यूबिक को अभी नहीं ले रहा हूँ एकदम, नहीं फिर पूरा मिक्स हो जाएगा। पहले क्वाड्रेटिक पर, क्यूबिक को उसने क्या करा कि रेफरेंस में मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चन रख दिए क्यूबिक के, कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस में रख दिया उसने यहाँ पर। चलो हम मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। यस आप सब ने कौन सा स्टैंडर्ड मैथ्स भरा है कि बेसिक मैथ्स भरा है? सर स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड सभी का है। तो कारण क्या है कि पेपर ऑलमोस्ट बुक यही है, पेपर में ऐसा नहीं सोचना कि बेसिक का पेपर थोड़ा इजी ही आएगा, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देते हैं ना। और जो मतलब कई बार बोलते भी टीचर्स, नहीं ठीक है नहीं पढ़ना, टेंशन नहीं, कम पढ़ाई में भी काम हो जाएगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकालना बच्चों। चलिए 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करें हम लोग। उससे वाला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the coefficient and zeros। देखो कैसे करते हैं, बोलता find the zeros of the quadratic polynomial। एक polynomial आपको दे दिया, p of x equals to x square minus 2x minus 8, ये polynomial। अब बच्चों पहले तो जीरोस निकालें इसके अपन, तो ये तो 9th क्लास वाला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स सबको आता है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अपन इसको स्प्लिट कर देंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसको नहीं आता टेंशन नहीं लेना, वापस से अपन सीखेंगे कैसे स्प्लिट करना। स्प्लिटिंग में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठाना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1, और लास्ट में कांस्टेंट, कांस्टेंट को लेना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया 8। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 into 8 8 होता है, 2 4 जा 8, और 4 2 जा तो वापस से रिपीट हो जाएगा। बाकी इसको दो ही फैक्टर हो सकते हैं 8 के, 1 8, मतलब यदि फैक्टर देखें तो 1 8 2 और 4, पर मैं इनके मल्टीपल्स का एक पेयर बनाना चाह रहा हूं। अब अपने को दो ही बने, 4 into 2 भी हो जाएगा, 8 into 1 भी हो जाएगा, पर बार बार रिपीट हो रहा है, इधर की चीज इधर आके हो रही तो कोई मतलब नहीं है, अपने को डबल से लिखने की जरूरत है। मतलब ऑफिशियली ऐसा है 1 into 8 2 into 4 4 into 2 8 into 1, और फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करें। अपने को मालूम पड़ गया 1 ये तो ओके फाइन। अब स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, आपको स्प्लिट, उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब आप देखिए कि मिडिल टर्म में मिडिल में क्या दिख रहा है 2, तो इन दोनों को एक बार प्लस करके देखना और एक बार माइनस करके देखना। दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, माइनस करने पर 7 आ रहा है। ये तो पेयर आपके काम का नहीं होगा। दोनों को प्लस करने पर 6 आ रहा है, पर माइनस करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और आपको भी यहाँ 2 चाहिए। मतलब काम की बात हो रही है यहाँ पर, अपने काम की कुछ चीज हो रही है। तो दिस पेयर इज, यू कैन यूज दिस पेयर, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मतलब अब आपकी डिमांड क्या है, -2 डिमांड है। आप देखो लिखते वक्त कैसा लिखोगे, x स्क्वायर, मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस साइन लगा देना, सीधी सी बात है। मतलब छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर देना, क्योंकि आपको माइनस चाहिए। प्लस यदि होता तो अपन बड़े में से छोटे को माइनस कर देते। बस ये चीज ध्यान, क्योंकि आपको मालूम है whenever you subtract, so we in case of subtraction we always put the sign of the larger number in the result, whatever result we will get, उस रिजल्ट के आगे आपको साइन, बड़े नंबर का साइन को रखना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर दूं। ओ 2x माइनस 4x करोगे तो देखो आ जाएगा ना -2x। मतलब अपन ने इसको स्प्लिट कर दिया है, और -8। अब बच्चे अपन क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। यहां से कोई नंबर और यहां से कॉमन लेना सबको ऑलमोस्ट आता ही है। तो यहां से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन होगा। तो हियर व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट x प्लस 2। यहां से देखिए ये माइनस साइन है, तो माइनस को ही बाहर लिख दो, या जो साइन है उसको लिखो। बस एक माइनस साइन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माइनस साइन जब भी ब्रैकेट में से बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है, तो अंदर के जो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी टर्म्स होती, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब देखिए यहां मैं इसको बाहर लाऊंगा, यहां मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, मतलब इनडायरेक्टली आई विल टेक -4 कॉमन, तो साइन चेंज करेगा। देखो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। 8 में से 4 निकल के 4 2 8 होता है ना। तो ये अपने पढ़ा भी था 9th क्लास में आप लोगों ने, पर भूल जाते कई बार बच्चे। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। 50% क्वेश्चन हो गया है, अब वेरीफाई करना अपने को। यहाँ कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज मुझसे पूछे आप, किसी को। नो सर। अब बच्चों अपने को जीरोस निकालना होता है, तो जीरोस कैसे निकालते हैं, ये फैक्टर आ गए ना। इन फैक्टर को अपन फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने। तो उसके लिए हम ये जो फैक्टर आएंगे इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। मतलब x प्लस 2 यदि इसका फैक्टर है, तो इसका सॉल्यूशन, इसका जीरोस क्या होगा, -2 होगा। इतना दिमाग अपन ने नहीं लगाना, अपन ने तो क्या करना, रफ में जाके इसको लिख देना कि x प्लस 2 0, x की वैल्यू क्या है -2। तो आप क्या लिखेंगे देखना, जीरोस ऑफ px। x के जीरोस क्या होंगे, एक तो x की वैल्यू x इक्वल्स टू -2, और क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4 आएगा। ये इसके दो जीरोस हो गए। मतलब स्टूडेंट जीरोस, अब ऑब्जर्व करें, ये जो जीरोस आपने निकाले ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह -2 रखोगे ना, तो p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की जगह 4 रखोगे तो p ऑफ 4 की वैल्यू 0 आएगी। मतलब p ऑफ माइनस, आपको याद हो क्लास 9th में आप फैक्टर थ्योरम जब पढ़ते, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जब पढ़ते थे, तो वहां पर फैक्टर थ्योरम में आपने देखा होगा, इफ x equals to a is factor of polynomial, then ऐसा बोलते थे, if x minus a is factor of polynomial, then p of 2 is equals to 0. p of 2 बोल रहा हूं, then p of a equals to 0, और इसका वाइस वर्सा भी चलाते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर उसी से हम लोगों ने बोल दिया कि साहब दिस टू आर द सॉल्यूशन, ये इसके पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन आए हैं। तो बच्चों ये आपके जीरोस आ गए। तो
एक को अपन अल्फा नाम दे दो, अल्फा -2, बीटा आपका हो गया 4। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा, बोलता वेरीफाई योर रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो देखिए, हाँ, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप लिख देना a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू -8, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a आपका 1 हो गया, b -2 हो गया और c -8 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा क्या हो गया -2, बीटा हो गया 4 इक्वल्स टू -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a 1। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए, उसने बोला था ना वेरीफाई करना है रिलेशन को। सेकंड केस आपका क्या था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज -2 इंटू बीटा 4 सी -8 अपॉन ए। देखो, ये वेरीफाई हो गया। उसने जो वेरीफाई करने को बोला था कि वेरीफाई दिस रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो स्टेप से किया। कोई डाउट्स में किसी को, क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, उतारो इसको उतारो, फिर एक मैं आपको करवाता हूँ। सर डन। डन। तो यू ट्राई टू सॉल्व सेकंड पार्ट करें जरा इसका। नहीं बनेगा तो भी बताता हूँ। बनेगा बेटा? नहीं बने तो बिल्कुल बोलने का सर नहीं आ रहा, पूछो, है ना। नहीं बनेगा तो नहीं बेटा, और बता दूंगा, चिंता नहीं करना। नो सर, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। देखो, उसने बोला अपने को 4s² - 4s + 1, एक पॉलिनोमियल उसने आपको दिया है, p ऑफ x के फॉर्म में दिया है। 4s² - 4s + 1। ये s है, 45 में दिखे तुमको, थोड़ा सा s और 5 मेरा एक जैसा बनता है, वो कंफ्यूज करेगा आपको देखने में। फोर s² - 4s + 1। देखें, 4s² - 4s + 1 के केस में, इसमें पहले तो फैक्टर्स निकाले। तो सबसे बढ़िया बात आप देख रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आप जरा ऑब्जर्व करें a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को। a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - 2ab + b², ये होती है। आप जरा ऑब्जर्व करें तो ये देखो कुछ वैसे ही हो रहा है, 2s का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना। उससे भी कर सकते हो,
नई दिमाग में ये आइडेंटिटी तो मैंने जो अभी सिखाई टेक्निक उससे करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 4, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 4 को ऐसा ब्रेक करो, देखो 4 1 जा 4 आपका हो गया। अब अपने को इसको ऐसा ब्रेक करना है कि आपको वापस 4 आ जाए। 4s स्क्वायर, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि वापस है। इसके फैक्टर्स आपको निकालना होगा कि आपको फिर से 4 मिल जाए। तो 2 2 जा 4, 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 इंटू 4 और एक 2 इंटू 2 4 मिल गए। 2 प्लस 2 4 आता है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए माइनस, हालांकि बनेगा वही तो वही आइडेंटिटी थी आपके दिमाग में, तो डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लगा इसको। मैं तो उसी को प्रेफर कर पाऊंगा, आपको ऐसा बन जाए। पर नहीं आया तो लकीली एक क्वेश्चन बन गया। नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया 4s स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 हो रहा है तो माइनस 2s और माइनस 2s और प्लस 1। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है आपका, 2s कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब हाईएस्ट फैक्टर HCF 1 ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी प्राइम नंबर या जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो टेंशन नहीं ले, आप यहाँ से 1 कॉमन ले लें। आप देखिए वही वाली बात हो रही है, नेगेटिव आपका क्या हो रहा है बाहर आ रहा है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। यहां तक किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क। फैक्टर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क। अब देखिए ये और ये दोनों टर्म कॉमन हो गई, यू कैन राइट 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ये आपका हो गया p ऑफ s। अब स्टूडेंट अल्फा और बीटा, देखिए रिपीटेड वाली बात जो मैं कर रहा था ना, यहाँ पर रिपीटेड रूट आएंगे। आप देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते तो आपका क्या था 2s माइनस 1 की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती, बात वही पड़ रही है। तो जीरोस क्या होंगे देखना, जीरोस होंगे, आप क्या करना है 2s माइनस 1 को इक्वेट कर लेना जीरो से, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना। माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, और s इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s इक्वल्स टू 1/2। तो बच्चों जीरो से इसके क्या हो जाएंगे हाफ एंड हाफ, मतलब रूट कैसे हो गए रिपीटेड रूट हो गए, इसके रूट रिपीटेड हो गए। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा भी होगा, टीचर ने पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट में अपने पढ़ा भी, जब d 0 होता है तो रूट्स आपके यहाँ पर क्या होते हैं इक्वल एंड रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन होता है क्वाड्रेटिक में अपन ऐसा बोलते हैं, वो वही वाली बात है। तो स्टूडेंट ये सॉरी, तो आपका अल्फा हो गया हाफ, आपका बीटा हाफ हो गया। अब कंपेयर करें तो व्हाट, योर a इज इक्वल्स टू 4, योर b इक्वल्स टू -4, योर c इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको कंपेयर उससे बोला वेरीफाई योर रिलेशन। यदि आपको आइडेंटिटी क्लिक हो जाए, फिर से बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी क्लिक हो जाए तो डायरेक्ट यू कैन राइट हियर 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। आपकी ये स्टेप 2 स्टेप बच जाएगी, सीधे आइडेंटिटी एक लाइन ये लिखना पड़ेगा, सीधा प्रोडक्ट में लिख दोगे आप, क्लिक हो जाए तो। अदरवाइज अपना ये यूजुअल मेथड है। अब पहला के सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज योर अल्फा हाफ, बीटा भी हाफ, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -4, और ए आपका हो गया 4, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 से 4 कैंसिल हो गया। सेकंड ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, व्हाट इज योर अल्फा 4, व्हाट इज योर बीटा -4 इक्वल्स टू c 1 अपॉन a 4।
सर अल्फा और बीटा हाफ है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे से गलती हुई। वो 1/4 देख के मुझे मालूम समझ में आया कि मैंने गड़बड़ लिख दिया। अब आया समझ में? यस सर। उतारो इसको। सर डन। हाँ जी। इसका जो थर्ड वाला है ये मैं आपको देता हूं, परंतु ध्यान रखना थर्ड वाले को करते वक्त बच्चा बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करता है। 6x² - 3 - 7x। इसमें सिर्फ क्लू दूंगा, फिर आपको होमवर्क दे रहा हूं इसको। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? ax² + bx + c। मुझे साइन से मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है। पहले x का स्क्वायर आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। So first, whenever you simplify this question, in not this any question, वो घुमाता है एग्जाम में, बच्चे क्या करता है फट से उसके दिमाग में क्या आता है कि यार टीचर ने मुझे क्या सिखाया था, पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करना। वो यहाँ शुरू हो जाता है, 6 1 जा 42 करने बैठ जाता है, 42 को ब्रेक करने में बढ़ जाता है कि मुझे 3 चाहिए, और वहां उलझ जाता है। बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों ये। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब x² फिर x का कोएफिशिएंट -7x, 6x² - 7x - 3। ये आपका यहाँ पर हो, ठीक है। इसके बाद फिर 6 3 18 को ऐसा ब्रेक करो कि 7 आ जाए, वो आप करते रहना। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मैं इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट इसमें थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। ये थोड़ा से यहाँ एकदम तुम लोग घबराते मालूम नहीं क्यों 4th पार्ट में, मतलब जब भी क्लास में भी हम जो पढ़ाते बच्चे से कुछ डाउट बताओ तो बोलता सर ये बता दो। P of u equals to 4u² + 8u। स्टूडेंट यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बोला दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सी तो है नहीं। ऑब्वियसली सी नहीं, यू आर राइट। सी की जगह 0 लिख दो, +0। अब इसके फैक्टर करने बैठे तो अपन वो 0 को प्रेफरेंस मत देना, मतलब उसमें मत उलझना। आप यदि इसके फैक्टर करो तो सिंपल अप्रोच स्टूडेंट, फ्रॉम दिस टू यू टेक 4u कॉमन, दिस इज u + 2। 4u कॉमन होगा तो दिस इज व्हाट u + 2। अब देखो 4u × u +, अब फैक्टर निकाल देंगे। उसके लिए मैंने क्या सीखा है, एक एक को u 0 से इक्वेट कर दो, तो u को 0 से इक्वेट करो तो जीरोस आप हो जाएंगे, zeros are one is u equals to 0 and another one is u equals to -2। आप इसको u + 2 equals to 0 करोगे तो u की वैल्यू -2 आएगी, मतलब अल्फा आपका यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, और बीटा आपका हो गया -2। अल्फा 0 एंड बीटा -2। अब आपका ड्रामा कर दे हम लोग, रिलेशन बिटवीन बोल रहा है। अब यहां पर देखिए, तो ए तो हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 8, और सी क्या हो जाएगा आपका 0। सी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ए 4, बी 8 और सी 0। सी नहीं है तो उसको 0। अब आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब रिलेशन स्टार्ट करें अपन लोग, अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा हो गया 8।
अल्फा 0 और बीटा -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन ए हो गया 4। तो स्टूडेंट देखें आप लोग 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द रिजल्ट -2 आ गया। -2 इक्वल्स टू -2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका 0, बीटा हो गया -2, सी की वैल्यू सी है अपॉन ए। जीरो को किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 0 आंसर। 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, 0 आंसर। यह आपका हो गया, है ना। तो इससे घबराना नहीं। जनरली बच्चा बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी रहती है सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं बना, उतारो इसको। फिफ्थ पार्ट को देख के डरोगे क्या? उससे t² -15 लिखा है। वैसे तो खैर इसको उतार लो। सर डन। चलिए बच्चों, एक अपना यहाँ पर होता है फिफ्थ पार्ट में उसने बोला है P of t is equals to t² -15। देखो इसको जरा मैं ऐसा लिखने की इच्छा रख रहा हूं, t² माइनस, आई वॉन्ट टू राइट इट √15 होल स्क्वायर। ऐसी इच्छा हो रही है कि चलो इसको ऐसा लिखा जाए आज। √15² इज 15। 15 को भी कोई बुरा नहीं लग रहा है कि आपने मुझे ऐसा क्यों लिख दिया, 15 को भी शांति है। अब ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या था आपका कि योर डिमांड इज a² - b² को a + b a - b। इसको ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये तो बेचारा परेशान है, पर बाकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अपन ने 15 से थोड़ी देर बैठ के बात करी कि भैया तेरे को हम ऐसा लिख देते हैं। रीजन ये है कि बिकॉज योर डिमांड इज a² - b², सो दैट इज a + b a - b। अब टेंशन नहीं स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन आपकी जेब में, a + b और a - b। ये हो गया आपका P of t। आगे फैक्टर आपके जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, देखो यहाँ भी रिपीटेड नहीं है, सेपरेट ही आएंगे। जीरोस हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -√15 और बीटा क्या आ जाएगा +√15। एक बार इसको इक्वल्स टू 0 कर दोगे, एक बार इसको कर दोगे। अब बच्चों अल्फा और बीटा आपके पास आ गया। अपन वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन को। देखिए t², अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर बीच वाली टर्म नहीं है, यहाँ पर बीच वाली टर्म नहीं। बीच वाली टर्म मतलब कि bt, at² + bt + c। You have c, you have a, but you don't have b। आप क्या करेंगे यहाँ पर, a की जगह तो लिख दोगे 1, b की जगह कुछ नहीं मतलब 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -15। a आ गया, b आ गया, c आ गया, ये 3 वैल्यूज है। बस काम शुरू आपका। अल्फा + बीटा, ये चीज समझ में आई आपको, a b और c कैसे निकला। यस सर। अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन, अल्फा हो गया आपका -√15, बीटा हो गया +√15 -0 अपॉन a 1, तो 0 इक्वल्स टू 0। फिर अपना होता है सेकंड, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन,
अल्फा माइनस √15 इंटू बीटा √15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी हो गई -15 अपॉन A1। जब √15 का √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, तो दिस इज -15 इक्वल्स टू -15। आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल इन दिस वैरायटी, है ना। इसको उतारो। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कैसे बनाना ये सिखा देता हूँ, और बहुत आसान है वो तो, बहुत ही ज्यादा इजी। फटाफट उतारो इसको। सर डन। और दूसरी ये है कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि 2.3 एक्सेस अपने को नहीं है ना, डिलीटेड पार्ट में 2.3। एक अच्छा क्वेश्चन 2.3 में आता था हम लोग, मतलब बोर्ड में भी आता था, जो एग्जाम्पल 9 है और क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हो गया कि पॉलिनोमियल में क्वेश्चन बनाने निकालना मुश्किल हो जाता टीचर्स के लिए, हम जब एग्जाम में पेपर बनाते हैं ना, तो अभी डिलीटेड पार्ट जो आने वाला पोर्शन 2.3 एक्सरसाइज ऐसी ढंग की थी जहां से क्वेश्चन बना सकते थे, तो वो उन लोगों ने हटाया है, तो थोड़ा सा लॉस हो गया। चलिए बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े आप। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros। ये जो दिया है ना, sum of zeros और product of zeros दिया हुआ है। मैं इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। उसने जो लिखा है √2 और 1/3, उसने ये लिखा है √2 और 1/3 जो लिखा है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अंडर √2, सम इसका √2 है, और बाद वाला प्रोडक्ट उसने सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब बच्चे आपको तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c, सबसे बड़ी बात ये होगी। इस क्वेश्चन को दो मेथड से करवाता हूँ, जो मेथड आपको पसंद है वो करें, हालांकि इजी वाली ही करूंगा। आप क्या करिएगा, इन दोनों को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट -b/a इक्वल्स टू √2/1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a इक्वल्स टू 1/3। दिस इज -b/a, दिस इज √2/1, c/a, दिस इज 1/3। नाउ स्टूडेंट यू ऑब्जर्व हियर, यहां पर a था, a के यहां भी a और ये भी a, दोनों जगह a, एक जगह, हालांकि कभी इक्वेट नहीं होता, ऐसा कंपेयर करते हैं ये, यदि रेशो की बात करो, कुछ भी बात करें, तो a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर a आपका क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब मुझे दोनों जगह a को सेम रखना है, आई वॉन्ट टू मेक इट इक्वल, तो ये 3 है और ये 1 है, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, यहाँ पर 3 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब जरा देखना पिक्चर क्या आ जाएगी, -b/a इक्वल्स टू 3√2/3 और c/a इक्वल्स टू 1/3। अभी सब कुछ बात बराबर बैठ रही है, मतलब व्हाट यू कैन राइट, a इक्वल्स टू 3, you can write -b equals to 3√2, नेगेटिव b को नेगेटिव नहीं लिखते, b को उधर पहुंचा दो, दिस इज -3√2, और c की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। देखो फिर से बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, व्हाट इज योर अल्फा प्लस बीटा, इट इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a,
दिस इज माइनस बी अपॉन एन, दिस इज सी अपॉन एन. स्टूडेंट दिस इज अंडर रूट 2. अभी इधर अपन ध्यान नहीं देते. आप देख रहे हैं A1 है A3 है, दोनों जगह ए एक ही है तो उसकी वैल्यू भी सेम हो. तो मैंने इस 1 को 3 बनाना इजी है, इस 3 को भी 1 बना सकते हो पर डिवाइड करना पड़ेगा. कौन इतना टेंशन ले. अपन मल्टीप्लाई वाला काम आसान है. किसी चीज को कम क्यों करें, जिंदगी में बढ़ाने की आदत डालें. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. न्यूमरेटर मन से एक तरफ नहीं करना. मैथ्स हमेशा बैलेंस साइड रखता है, पार्शियलिटी नहीं करता. मैथ्स इम्पार्शियल रहता है. तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस इज 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3 और ये हो गया. अब कंपेयर कर लिया, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू -3 रूट 2 हो जाएगा और सी की वैल्यू हो जाएगी 1. तो आपका जो पॉलिनोमियल है, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ए की जगह रख दो 3x², बी की जगह -3 रूट 2 और सी की जगह हो जाएगा ये आपका आंसर. ठीक है, कोई डाउट्स में किसी को, कोई नो कंफ्यूजन? सर. अब मैं दूसरी मेथड भी बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, पर आप एकदम घबराएंगे कि यहाँ पर क्या आ गया. मैं दूसरी मेथड ये बता रहा हूँ कि आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया जो पॉलिनोमियल बनवा रहा था. तो फॉर्मूला होता p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा. तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रूट 2 थी, ये रूट 2 रख दो. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3. या एलसीएम ले लो इधर, x² -3 रूट 2x प्लस 1. चाहो तो इस 3 को इसके साथ ले लो, k/3. स्टूडेंट आप अपने आंसर को ऐसा भी लिख के आ सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k की किसी भी वैल्यू के लिए आपके जीरो सम ऑफ जीरोस यही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही आएगा. आप ये टेंस नहीं होना कि सर ये वाला आंसर तो बुक वाले जो पीछे देते हैं वहां तो मिल नहीं रहा है. दैट इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ k. अब 10 अपन देख रहे थे, अभी देखो आप यही कहीं देख लो ना. अभी मेरा आंसर 3x² -3 रूट 2x प्लस 1 आ रहा है ना. एक आंसर में इसको भी बोलता हूँ कि ये भी सही है और इसको बोलता हूँ ये भी सही है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k. यहाँ पर उसने k की जगह 3 रख दिया हुआ एंड देन दिस इज 0. आप कुछ भी k की वैल्यू रख दो, आपका सम ऑफ जीरो यही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही आएगा. तो ये भी परमिशन है आपको, यदि आप इसके साथ जाएं तो इसके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जो मेथड ठीक लगेगी. तो ये आप लोगों को जो भी क्लास में करवा वो भी यदि वो समझ में, मतलब 2 में से एक करवा दे कोई सब टीचर. एनी डाउट टू एनीवन? नो सर. ओके, कर लेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और डिस्कस करो इस टाइप का, बोले. सर कर लेंगे. ओके, तो अपन वाइंड अप करते हैं. कल अपन थोड़ा सा इसके रेफरेंस से क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा अल्फा बीटा के थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर से उठा लेंगे, है ना. और क्यूबिक पॉलिनोमियल को के रिलेशन के बारे में बता दूंगा. ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी 1-2 क्वेश्चन ही अपने को करना, क्योंकि बाकी तो हटा दिए उसने, है ना. तो वो कल डिस्कस करके इसको फिनिश कर देंगे. ठीक, ओके बच्चों, थैंक यू सर. इट्स ऑलराइट. टेक केयर, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो बच्चों.